हेलो बच्चों, जरा आज हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के ये क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको कुछ वैल्यू पूछी जाती है। देखिए, इन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ कहाँ पड़ेगी। इसको हम 12th क्लास के अंदर भी यूज करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ तो हमें जरूरत पड़ेगी और वेरियस जगह हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और बहुत ज्यादा आसान टेक्निक से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। आपको कोई भी वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जैसा आपने याद कर रखा होगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा सरल तरीके से, बहुत ज्यादा आसान तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। जरा ध्यान से इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना। देखिए जरा, ये हमारा एक क्वाड्रेंट है। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यही तो होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मैं आपको कुछ बेसिक सी बात बताता जाऊंगा, उन्हें ध्यान में रखना, ठीक है ना। देखिए, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होंगे नंबर, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर साइन पॉजिटिव होगा, और जब साइन पॉजिटिव है तो इसका रिवर्स कोसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेन पॉजिटिव होगा, और टेन का रिवर्स कोट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉस का रिवर्स कौन होता है, सेक भी पॉजिटिव होगा। मैंने आपको अभी एक बात बताई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होगा और उसका रिवर्स कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा। इसे याद रखने के लिए आप याद रखेंगे ए एस टी सी। ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव और सी से कॉस पॉजिटिव। ये इसका आसान तरीका हो जाएगा। अब जरा एक बात ध्यान से देखो, मैं जब हम एंगल मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यहां पर है 0 डिग्री, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 प्लस 90 ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर, 180 डिग्री, ये भी 90 है, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। 270 के अंदर 90 ऐड करेंगे ये वाला, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा एंगल 360 डिग्री। मींस ये जो हम एंगल रोटेट करेंगे ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। आई थिंक क्लियर होगी वाली बात। जैसे पूरे एक लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है, वो यही प्रोसीजर है आपका। एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करेंगे। तो अभी आपको दो बात पता चल गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेन पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, बस ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस पर ध्यान से सुनिएगा, वाई एक्सिस पर आपको वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि आपको वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये क्या करने हैं, चेंज करने हैं। कैसे चेंज करने हैं, साइन को चेंज करना है कॉस में, ऊपर लिख देता हूं, साइन को चेंज करना है कॉस में, टेन को चेंज करना है कॉट में, और सेक को चेंज करना है आपको कोसेक में। वाई एक्सिस पर आपको साइन को चेंज करना है कॉस में, टेन को चेंज करना है कॉट में, सेक को चेंज करना है कोसेक में। अब जरा बहुत ही ज्यादा प्यार से अच्छे से समझिएगा। एक बात बताओ, यहां पर है 0 डिग्री। अगर मैं आपसे कहता हूं 90 में से कुछ माइनस कर दो, मतलब कि कोई थीटा एंगल माइनस कर दो, तो वो कहां लाई करेगा। दोबारा बताता हूं, 90 में से अगर मैं आपसे कहता हूं 10 माइनस करो तो आप कहेंगे 80 डिग्री आएगा। 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। ध्यान से देखो, 0 से लेकर 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, यानी कि 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो वो कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। क्लियर है। अगर मैं 90 के अंदर थोड़ा सा एंगल कुछ भी ऐड कर देता हूं, 90 प्लस 20 कर देता हूं, तो वो कहां कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 से लेके 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ 90 में जब आप कोई एंगल ऐड करेंगे
यानी कि थीटा ऐड करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। उसी तरीके से आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात। अगर मैं 180 में से थोड़ा सा एंगल माइनस कर दूं, मान लीजिए 20 डिग्री माइनस कर देता हूं, तो 160 डिग्री हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में, क्योंकि 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रखना है। इसका मतलब ये हुआ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, 180 में थोड़ा सा ऐड करो, 180 में अगर मैं 10 ऐड कर देता हूं तो हो जाएगा 190 डिग्री। तो 190 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 से लेके 270 तक हमें रखना है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। क्लियर है वाली बात। अब जरा 270 को देखो, अगर 270 में से मैं थोड़ा सा माइनस कर दूंगा, यानी कि 270 से कम कर दूंगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 से प्लस करने पर इसमें, 270 से कम करने पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा कहां जाएगा, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, वो हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर मैं 360 में से माइनस करूंगा तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। जैसे 360 में से अगर मैं 30 माइनस कर देता हूं, वो होता है 330 डिग्री, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने आपको कितनी बात बताई, 3 बात बताई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट है आपका 90 से लेकर 180 डिग्री तक, उसमें साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका है 180 से लेकर 270 डिग्री तक, और उसमें कौन पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, और उसके अंदर आपका कोस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहली 2 बात तो ये हो गई। थर्ड बात आपकी है कि वाई एक्सिस पर हमें वैल्यूज को, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, साइन को कॉस में चेंज करना है, tan को कोट में चेंज करना है, सेक को कोसेक में चेंज करना है। क्या याद रखना है, वाई एक्सिस यानी कि 90 और 270 वाली एक्सिस पर हमें चेंज करना है, साइन को कॉस में, tan को कोट में, सेक को कोसेक में चेंज करना है। आई होप आपको क्लियर होगी वाली बात। और एक मैंने आपको एंगल बताया 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। 90 से लेकर 180 तक आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि 90 में कुछ भी ऐड करेंगे वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 180 में से कोई सा भी एंगल माइनस करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। ये जो थीटा है ये 90 से लेस एंगल होगा। 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 270 माइनस थीटा भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 माइनस थीटा भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैं आपको वैल्यूज निकाल के दिखाता हूं कुछ, जरा ध्यान से देखिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अभी जो आपने फॉर्मूलाइज याद कर रखे होंगे 11th क्लास वाले, उन्हें देख लेते हैं। पहले मैं वैल्यूज निकलवाता हूं। tan 90 माइनस थीटा, कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं यहां पर मैं, tan 90 माइनस थीटा, और लिख लेता हूं आपका sec 90 माइनस थीटा। मैं वैल्यू लिख रहा हूं आपका tan 180, या 90 प्लस वाली लिख लेता हूं, sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा। बहुत ध्यान से समझना, 2 मिनट की बात है बस। tan 180 माइनस थीटा sec 270 माइनस थीटा। देखो ये वैल्यू आप खुद निकालने लगोगे बस अब 1 मिनट के बाद। ध्यान से देखो जरा, tan 90 माइनस थीटा, सबसे पहले हमें देखना है एंगल कहां है। tan क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। पहली बात क्लियर होगी कि tan की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। क्यों आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी वैल्यू निकल के आएगी पॉजिटिव होगी। 90 माइनस थीटा देखो, यहां देखो ध्यान से, 90 माइनस थीटा कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा पॉजिटिव होने वाला है, सबसे पहले साइन लगा दिया। अब देखो जरा, नहीं 90 माइनस थीटा कौन से एक्सिस पर है। देखो मैंने आपको बताया था कि 90 से माइनस वाला और 90 से प्लस वाला, और 270 माइनस वाला 270 प्लस वाला, ये हम कहां बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर बात कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पर वैल्यूज को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, साइन को कोस में, tan को कोट में, सेक को कोसेक में। तो यानी कि जो tan है, क्योंकि 90 किससे हम रिलेटेड है, 90 तो वाई एक्सिस से रिलेटेड है, तो tan को चेंज करने आए आपको कौन सी वैल्यू में, कोट में। क्लियर है, tan को कोट में चेंज करना है। अब जरा ध्यान से देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं।
tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा। फिर देखो एक और वैल्यू देख लेते हैं, sec 90 माइनस थीटा। सबसे पहला काम कैसी वैल्यू आने वाली है, साइन देखना है हमें। sec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू कैसी, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज कैसी, पॉजिटिव वैल्यू। sec 90 की बात हो रही है, 90 की बात हो रही है यानी कि वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस की बात हो रही है यानी कि वैल्यू को चेंज करना है। sec किस में चेंज हो जाएगा, cosec में। तो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात। एक और देखिए जरा, sin 90 प्लस थीटा। सबसे पहला काम देखना है वैल्यूज कैसी आने वाली है। चलो मैं 90 की माइनस की और भी वैल्यू करा देता हूं आपको। पहले देखो जरा, cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सबसे पहले देखना होता है साइन कैसा आने वाला है। तो साइन देखने के लिए क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। 90 में से कुछ भी माइनस करोगे तो वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव आंसर देंगी, तो cos 90 माइनस थीटा भी पॉजिटिव होगा, sin 90 माइनस थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखा है यानी कि वाई एक्सिस माइनस थीटा है, यहाँ भी वाई एक्सिस माइनस थीटा है, और वाई एक्सिस पर हमें करना है रोटेशन, वैल्यू को चेंज करना है। कैसे, cos को कर देना है sin, cos को कर देना है sin, तो ये हो जाएगा sin थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। समझ में आई बात। अब देखो जरा कुछ वैल्यू को चेंज करते हैं, और वैल्यूज देखो। sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू, cot 90 प्लस थीटा। मैं कुछ रैंडम वैल्यूज ही ले रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। sin 90 प्लस थीटा, सबसे पहला काम हमें क्या देखना है कि उसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन देगा पॉजिटिव वैल्यू, साइन देगा पॉजिटिव वैल्यू। tan कैसी वैल्यू देगा 90 प्लस में, नेगेटिव वैल्यू। कोट कैसी देगा, नेगेटिव वैल्यू। सेक कैसी देगा, नेगेटिव वैल्यू। कोसेक भी लिख लेता हूं, कोसेक कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू। साइन और कोसेक देंगे पॉजिटिव वैल्यू, बाकी कोई नहीं देगा। तो साइन के सामने पॉजिटिव, कोसेक के सामने पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब आपको देखना है कौन सी एक्सिस है। तो 90 प्लस थीटा हो रहा है, ध्यान से देखो। अगर 90 प्लस थीटा हो रहा है यानी कि वाई एक्सिस की बात हो रही है। वाई एक्सिस पर क्या करना है, रोटेशन करना है, वैल्यूज को चेंज करना है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज हो जाएगा, tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। कोट किस में चेंज हो जाएगा, कोट tan थीटा में चेंज हो जाएगा। ये रिवर्सेबल है, यानी कि tan से कोट बनेगा, कोट से tan बनेगा, सेक से कोसेक बनेगा, कोसेक से सेक बनेगा। सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 कौन सी एक्सिस, दोबारा से याद करो, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जब भी हम बात करेंगे वाई एक्सिस की, तो हमें क्या करना है, वैल्यूज को चेंज करना है। तो सेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, आपका सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, डायरेक्ट लिखा हूं मैं सेक थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और वैल्यू देखते हैं हम इसके बाद की, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू लेके जाने वाला हूं मैं। देखो ध्यान से, साइन 180 माइनस थीटा। अभी सेकंड क्वाड्रेंट से भी 180 माइनस थीटा निकाल सकते हैं। कोसेक 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से समझना, tan 180 माइनस थीटा, और एक कोट 180 माइनस थीटा। इस वाली वैल्यू से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहला काम हमें देखना है साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ध्यान से देखो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में से कुछ भी माइनस कर दोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव देता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव देते हैं। देखिए तो इसका सामने पॉजिटिव और कोसेक के सामने पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। पहली बात।
सेकंड बात, हमें देखना है एक्सिस कौन सी है, कौन सी एक्सिस पे बात कर रहे हैं हम। तो देखो जरा 180 माइनस थीटा है, यानी कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है। 0 डिग्री और 180 डिग्री कहां लाई करेंगे, आपके एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे आपका। तो यानी कि ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है। जब एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल वाई एक्सिस पर चेंज करना है। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि चेंज नहीं करना है, तो साइन साइन ही बना रहेगा, तो साइन थीटा आ गया। क्लियर हुई बात, समझ में आई। कोसेक 180 माइनस थीटा कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यानी कि कोई चेंज नहीं करना है, तो कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, कोसेक थीटा ही रहेगा। कोस 180 माइनस थीटा, साइन हम लगा चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव। हमें देखनी थी एक्सिस कौन सी है, तो 180 माइनस थीटा कर रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर बात कर रहे हैं। तो 180 माइनस थीटा यानी कि कोस 180 माइनस थीटा एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो कोस 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, कोस थीटा ही रहेगी। सेक 180 माइनस थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सेक थीटा। टेन 180 माइनस थीटा यानी कि टेन थीटा रहा होगा। कोट 180 माइनस थीटा यानी कि आपका कोट थीटा ही रहेगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट वैल्यू क्यों लिख दे रहा हूं, क्योंकि 180 है, 180 पे चेंज नहीं करना है। कहां चेंज करना है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस कौन सी होती है, 90 और 270 वाली। ठीक है, चलो और वैल्यूज निकालते हैं। अब मैं कर रहा हूं ना प्लस। तो 3 स्टेप है, कौन कौन से 3 स्टेप है। पहला स्टेप, उस वैल्यू का साइन देखो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। कैसे देखेंगे, क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे। क्वाड्रेंट कहां से चेक होगा, क्या एंगल अंदर गिवन है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसकी एक्सिस देखेंगे, और एक्सिस देखने के बाद हम उसे उस तरीके से, अगर वाई एक्सिस है तो रोटेशन करना है, चेंज करना है, साइन को कॉस में, टेन को कोट में, सेक को कोसेक में। अदरवाइज एक्स एक्सिस पर कोई भी चेंज नहीं करना है। देखो जरा ध्यान से, साइन 180 प्लस थीटा, 180 में जब भी हम कुछ ऐड कर देंगे तो वो कहां जाएगा, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो वहां कहां पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर केवल टेन पॉजिटिव वैल्यू देगा और कोट पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि टेन और कोट के सामने आएगा पॉजिटिव साइन, बाकी सारे कैसी वैल्यू देंगे, नेगेटिव। क्लियर है वाली बात। सेकंड बात, हमें देखनी है एक्सिस कौन सी है। तो जरा ध्यान से देखो, एंगल क्या है, एंगल है 180 प्लस थीटा। 180 यानी कि 180 का एक्स एक्सिस पर बात हो रही है, ये एक्स एक्सिस पर बात हो रही है। जब भी एक्स एक्सिस पर बात होगी तो कोई चेंज ये वाला नहीं होगा, ये कहां होगा, केवल वाई एक्सिस पर ये वाले चेंज एप्लीकेबल होते हैं। तो कोई चेंज नहीं करना, यानी कि साइन साइन ही रहेगा, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। कोसेक 180 प्लस थीटा आपका कोसेक थीटा ही रहेगा। कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। सेक सेक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इनमें से। क्लियर है वाली बात। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस वैल्यू को इंक्रीज करता हूं और देखो जरा, अब मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। साइन 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा और कॉस 270 माइनस थीटा। इनकी हमें निकालनी है वैल्यू। क्या है वैल्यू निकालने का तरीका, सबसे पहले हमें देखना है साइन क्या आने वाला है, क्या वो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। दूसरा क्या देखना है, एक्सिस देखनी है कौन सी एक्सिस पर है। वाई एक्सिस है तो चेंज करेंगे, एक्स एक्सिस है तो चेंज नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ माइनस कर दिया है। जब 270 में से मैं माइनस करूंगा तो कहां पहुंचूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देंगे, यानी कि टेन और कोट पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है बात, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू। अब देखते हैं एक्सिस कौन सी है। एक्सिस देखो ध्यान से, 270 माइनस थीटा, 270 में से थीटा को माइनस किया गया है, तो किसकी बात हो रही है, 270 की।
270 की बात हो रही है, यानी कि वाई एक्सिस है ये, और वाई एक्सिस पर हमें क्या काम करना है, चेंज करना है, साइन को कोस में, टेन को कोट में, सेक को कोसेक में। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा आ गया। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा आ गया। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा। कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा। और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा। समझ में आई? दोबारा बता देता हूं, 270 माइनस थीटा गए तो पता चला थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने साइन लगा दी सबसे पहले, फिर देखा क्योंकि ये 270 की बात हो रही है, 270 यानी कि वाई एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि हमें चेंज करना पड़ेगा साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। क्लियर है बात ये वाली? मैं अभी ने रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं प्लस कर देता हूं इसमें, 270 प्लस थीटा, देखो चेंज हो जाएगा। क्या करना है, ध्यान से वैल्यू निकालनी है सबकी। अभी भी इनको कैसे यूटिलाइज करना अभी बात करूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 है क्लास 11 की। देखिए ध्यान से, 270 प्लस थीटा, सबसे पहला काम साइन देखना है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। 270 प्लस थीटा, मैंने 270 में ऐड कर दिया। जब कुछ ऐड करूंगा, ध्यान से देखो 270 कैसे बन रहा होगा, देखो 270 कैसे बनेगा, जब मैं यहां से रोटेट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं तो यहां आया। जैसे ही मैंने 270 में कुछ और ऐड करा तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा, यहां रुक जाऊंगा मैं सपोजिशन। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका कोस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, कोस और सेक। तो कोस कहां है, ये रहा पॉजिटिव, और सेक ये रहा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है यहां तक बात। अब जरा ध्यान से देखो, साइन 270 प्लस थीटा, अब हमें देखनी है एक्सिस कौन सी है, क्या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। ध्यान से देखो 270 की बात हो रही है, 270 कौन सी एक्सिस पर लाई करता है, 270 वाई एक्सिस पर लाई करता है। और जब वाई एक्सिस पर है तो वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, साइन को कोस में, टेन को कोट में, सेक को कोसेक में, और रिवर्स भी। तो साइन किस में चेंज जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, तो यानी कि कोस थीटा। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। टेन कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। सेक आपका कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। कोट आपका, कोट किस में चेंज होगा, टेन थीटा में चेंज होगा। कोस किस में चेंज हो जाएगा, आपका साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। देखिए जो बुक में लिखे होते हैं ना वैल्यूज, ये कैसे लिखी होती है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, मैंने ऐसे नहीं लिखी है, मैंने ऊपर नीचे करके लिखी है, जिससे आपको एक्चुअल में समझ में आए। रटना नहीं है, हमें अच्छे से समझना है किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। पहले सबसे पहले हमने साइन देखा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर था तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाया। फिर देखा एक्स एक्सिस सब में 270 की बात हो रही है तो हमने चेंज कर दिया वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब 360 माइनस थीटा के लिए भी देख लेते हैं। 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, और आपका कोसेक 360 माइनस थीटा, एंड लास्ट कॉस 360 माइनस थीटा। इन सबकी वैल्यूज हम निकालने वाले हैं। सबसे पहला काम देखना भाई साइन क्या है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 में से मैंने कुछ माइनस कर दिया तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 280 थीटा हो, 280 डिग्री हो, तो कहां पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। थीटा की वैल्यू 90 से कम ही रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो हम थीटा लेते हैं 90 से कम होगा। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं मैं, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो कोस पॉजिटिव है और आपका सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बाकी हमने सब नेगेटिव लगा दिए। अब दूसरा काम क्या है, चेक करना है कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो 360 की बात हो रही है, 360 देखो कौन सी एक्सिस पर लिखा है मैंने,
360 आया है आपका एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर वैल्यू चेंज नहीं होंगे, यानी कि साइन साइन ही रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, टेन टेन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोट कोट ही रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, और कोस कोस रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको इससे अब लेके जाऊंगा 360 में क्या होगा, 360 प्लस जब हम पहुंचेंगे तब क्या काम होगा, जरा ध्यान से देखना। बस ये वाली बात अगर आप ध्यान से समझ गए तो आप इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 360 से ऊपर वाली वैल्यू आप आराम से निकाल पाएंगे। जरा ध्यान से देखो, अब इस टेबल पर आ जाओ। इसके क्या, मैं आपको एक नई टेबल बना के दिखाता हूँ। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। हर बार क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल ऐड होता गया है। अब जब मैं 90 से यहाँ आऊंगा वापस, तो 360 प्लस 90 ऐड करने पर आपका बनेगा कितना, 450। ये कहाँ लाई करेगा, ये भी यहाँ लाई करेगा, कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। ऐसे ही मैं 360 में और प्लस 90 ऐड कर दूं तो यहाँ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, 90 90 ऐड होता जाएगा एंड सो ऑन, ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो इसका मतलब जब भी मैं 360 में कुछ ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 90 से लेस की बात कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। 360 में अगर थोड़ा सा कुछ एंगल ऐड करेंगे जो 90 से छोटा है, फॉर एग्जांपल मैं 80 ऐड कर देता हूँ 360 में, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाएगा। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाएगा तो वो कौन से वाले रूल को फॉलो करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूल को फॉलो करेगा, यानी कि सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। एक्स एक्सिस है तो कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात, एक्स एक्सिस है तो कोई चेंज नहीं होगा, 360 एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। 360 पे ये यहां जाएगा घूम के, फिर एक बार अगर मैं 360 ऐड कर दूं यानी कि 720 ऐड कर दूं मैं इस एंगल को, तो ये रोटेट करके फिर से यहां जाएगा। यानी कि जितनी बार 360 ऐड होगा तो उसका हमें इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, हम वापस लौट लौट के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते रहेंगे। समझ रहे हैं बात को, हर बार ये रोटेशन करने के लिए कितना एंगल चलता है, पूरा 360 डिग्री चलता है। एक बार और अगर ऐड कर देंगे तो 360। मैं इनकी वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूं। पहले देखो साइन 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। साइन 360 यानी कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, और एक्स एक्सिस पर साइन देगा आपको, साइन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। रोटेशन कहाँ होना है, वाई एक्सिस पर होना है, तो सेक सेक ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, और कोस कोस रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 360 प्लस थीटा हम जाएंगे तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, साइन साइन ही रहेगा, और जो उनके साइन है ना आगे पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब पॉजिटिव रहेंगे। यानी कि सबसे बढ़िया है, अगर हमारा 360 प्लस आता रहे तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछ लू 390 की वैल्यू बताओ साइन, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 360 प्लस 30। तो मैं ऐसा डायरेक्ट साइन 30 लिखूंगा, अभी समझाऊंगा बिल्कुल आराम से, टेंशन मत लेना। अब मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बात बता देता हूं, जितनी बार रोटेट करेगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर 360 इंटू 2 भी होता ना, यानी कि 720 प्लस थीटा होता, तब भी यही वैल्यू आएंगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बार बार लौट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता रहेगा। 360 हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 और ऐड हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ऐड ऑन ओ हो के वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता रहेगा, यानी कि इस एक्सिस वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, एक्स एक्सिस वाली को। जरा ध्यान से देखते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं जो ऊपर गिवन है। साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो जरा लार्ज वैल्यू है लार्ज वैल्यू 765 डिग्री वैल्यू। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे देखना है 360 में कितने रोटेशन का था, 360 से कितनी बार मल्टीपल है। तो देखो जरा 765 को 360 से डिवाइड करो, क्या करो 360 से डिवाइड करो, तो देखो 2 टाइम्स जाएगा, 362 जा 72, कितना बचा 45 बच गया। जब मैं माइनस करूंगा तो आपको कितना आ जाएगा 45। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 2 इंटू 360
प्लस 45। साइन 765 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। जिन्हें डाउट हो मैं दोबारा से अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। ये ऐसे है ना, साइन हमने निकाला अभी भी, साइन 720 प्लस 45, एक ही बात है ना। इसको ऐसे लिखो या 720 को 2 इंटू 360 लिखो तो एक ही बात रहेगी। और मैंने आपको बताया, अब जरा ध्यान से देखना, इस 2 को भूल जाओ, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, 360 प्लस थीटा, इसे मानो थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 में जैसे ही ऐड करोगे कहां पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचेगा तो साइन कैसी वैल्यू देने वाला, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला, क्योंकि सारे पॉजिटिव देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और साइन 360 चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, 360 पर रोटेशन नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, तो साइन साइन ही रहेगा, यानी कि साइन 45 डिग्री आ जाएगा। ये थीटा था हमारा, तो साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन 45 आ जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं, अपने पास से ही वैल्यू ले लेता हूं। देखो जरा कुछ वैल्यूज लिख देता हूं यहाँ पर। tan 330 डिग्री, पहले इसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखो। इस 330 डिग्री को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, आराम से तुम्हें समझ में भी आएगा। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, tan 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं ना। 330 को 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 में से कुछ माइनस करा, 360 में से कुछ माइनस करा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर केवल cos और sec पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव देंगे, यानी कि tan कैसी वैल्यू देने वाला, नेगेटिव वैल्यू देने वाला है। चेंज करना है या नहीं करना, रोटेशन करना है नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। 360 एक्स एक्सिस की बात हो रही है, चेंज नहीं करना, यानी कि tan ही वैल्यू देगा। और कौन सा एंगल है, 30 डिग्री है, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये आपको टेबल याद रखनी है जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 1/√3। एक तरीका तो ये हो गया। क्या मैं ऐसा 270 प्लस करके लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था। देखो इसे ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan 270 प्लस 60 डिग्री। 330 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, tan 270 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना। अब ध्यान से देखो, tan 270 प्लस 60 डिग्री, 270 में मैंने कुछ ऐड करा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर केवल cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव, tan तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू आ गई। ध्यान से देखो, tan 270 यानी कि एक्स, कौन सी एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस की बात हो रही है। 270 y एक्सिस, y एक्सिस पर हमें क्या ध्यान रखना है, y एक्सिस पर हमको क्या करना है, चेंज करना है, यानी कि tan कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी कि होगा कोट 60 डिग्री, होगा कोट 60 डिग्री। और कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। देखो दोनों आंसर सिमिलर है। मैंने 360 माइनस थीटा करा या 270 प्लस थीटा करा, आंसर देखो सिमिलर आ रहे हैं ना, यानी कि tan 330 डिग्री की वैल्यू 1/√3 ही रहेगी, चाहे आप कोई से भी मेथड से निकाल लो, उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए अब ये वाला, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस वाली वैल्यू को देखते हैं, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है नी, डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन बहुत आसान है। इसे देखने से पहले ना, सबसे पहले इस माइनस का चक्कर देखो, ये माइनस क्या काम कर रहा है, इस माइनस को समझते हैं, ठीक है। ये जो माइनस है ना, इसको मुझे अलग करना है, इससे मुझे नहीं कुछ एंगल को चेंज, मतलब इससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, माइनस को एज इट इज हमें निकालना है। ध्यान से समझो, मैंने तुम्हें अभी 360 माइनस थीटा की वैल्यू जो बताई थी ना, जैसे साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा बताए थे ना, ये सारी वैल्यूज बताई थी। यही सारी वैल्यू माइनस थीटा के लिए भी काम करेंगी, यानी कि अगर साइन 360 माइनस थीटा यहां लिखा है ना, तो उससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा। समझ में आई बात? दोबारा बता देता हूं, साइन माइनस थीटा का मतलब यही है, साइन 360 माइनस थीटा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू थी ना, माइनस जब भी अंदर एंगल आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट को तुरंत ध्यान कर लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर केवल cos पॉजिटिव होगा, sec पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे।
तो क्या काम करना है, माइनस को सबसे पहले अलग करना है। माइनस को अलग करने के लिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट को देखना होगा हमेशा। जब भी माइनस लिखा हो ना समझ जाना फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। माइनस को अलग करने के लिए सबसे पहले काम देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या काम होता था, कोसेक कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा, तो बाहर नेगेटिव आ गया, एंगल ऐसे ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन हो रहा है, मैं वैल्यूज लिख देता हूं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, साइन माइनस थीटा होगा, कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होगा। अभी सब कुछ समझा दूंगा ये वाली बात। सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा, और आपका कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा होगा। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया माइनस वाले एंगल के लिए जब भी अंदर माइनस कुछ लिखा हो ना, -220 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 360 डिग्री, तो जो माइनस होगा ना उसे इस तरीके से बाहर निकाल लेना। कैसे निकलेगा, सबके लिए बाहर निकल जाएगा, केवल किसे छोड़ के, कोस और सेक को। अब इसे याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात, कोस माइनस के एंगल को खा जाता है। कैसे खा जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्या ध्यान रखना है, कोस माइनस को खत्म कर देगा और उसका रिवर्सेबल यानी कि रेसिप्रोकल सेक भी माइनस को खत्म कर देगा। ध्यान रखेंगे वाली बात, कोस और सेक माइनस को खा जाते हैं, लेकिन कोसेक तो नहीं खाएगा, तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, सबसे पहला काम माइनस को बाहर निकालना है। तो माइनस बाहर आ गया, जो भी एंगल डिग्री था कोसेक के लिए। यहाँ पर कोस होता तो माइनस को खत्म कर देते, पॉजिटिव कोस 1410 डिग्री लिख देते। ध्यान से देखिएगा, अब ये माइनस का कोसेक है, अब इसे माइनस को तो बाहर ही चलता रहने दो, जो अंदर है ना अब इसे ब्रेक करो। कितना है, 1410 डिग्री। क्या काम करो, 360 से डिवाइड करो। क्या काम करो, 360 से डिवाइड करो। देखो 360 का टेबल कितनी बार चलेगा, तो 36 इंटू 3 कितना होगा, 108 होगा। 36 इंटू 4 6 4 जा 24 और 144 आ रहा है, तो ये तो ज्यादा जा रहा है। तो आप एक काम करो, 36 इंटू 3 में ब्रेक करो, कितना आएगा, 1080। कितना बचा, 330 बचा ना 330 डिग्री। तो उसे ऐसे लिख लो, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक 3 इंटू 360 डिग्री प्लस का 330 डिग्री लिख सकता हूं। माइनस का कोसेक 3 इंटू 360 डिग्री प्लस का 330 डिग्री लिख दिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने इसे ब्रेक करा है, कोसेक 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री। इसे मानो अपने दिमाग में थीटा डिग्री, इसका कोई रोल नहीं है, 360 का जो मल्टीपल होगा उसको कोई काम नहीं है, वो बताता है इतनी बार रोटेट हुआ है एंगल। तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या काम होगा, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, कोसेक पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस ही रहेगा। और ये कितना आ गया, 330 डिग्री, थीटा 330 डिग्री। मैं यहां लिख देता हूं वैल्यू, कोसेक 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस से चेंज नहीं होगा साइन का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो कितना आ गया, कोसेक 330 डिग्री आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब दोबारा ब्रेक करना पड़ेगा, 330 डिग्री की तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं इसे लिखने वाला हूं, कोसेक क्या लिख दूं, 360 माइनस 30 डिग्री। 330 डिग्री को क्या लिख दो, 360 माइनस 30 डिग्री। अब फिर से वही हमें प्रोसीजर यूटिलाइज करना है। कोसेक कोसेक कौन से क्वाड्रेंट में गया है, 360 माइनस 30 डिग्री, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर गया है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कैसी वैल्यू देगा, ये देगा नेगेटिव वैल्यू। एंगल चेंज होगा क्या, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस हुआ प्लस, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की रेसिप्रोकल, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2, पॉजिटिव का, माइनस माइनस
प्लस। क्लियर है वाली बात। अब देखिए जरा, ये हमारे पास 3 फंक्शन और हैं, 3 वैल्यूज और हमें निकालनी है। मैं इनमें से सबसे जो आपको सुटेबल लग रही हो, वैसे तो मैं तीनों कराने की सोचा था, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं इन तीनों में से कोई सी एक वैल्यू चूज कर लेता हूँ। ये कर लेता हूँ cot -15π/4। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? cot -15π/4। देखो, या तो तुम इसे पाई में ब्रेक कर सकते हो, या सबसे आसान तरीका पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो हमें ज़्यादा क्योस नहीं होगा, हमारे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो क्या काम करो, कोट, सबसे पहला काम माइनस। माइनस क्या करता है, कोट में माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया। 15 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। मैं इसे डिग्री में ही चेंज कर लेता हूँ, रेडियन की जगह डिग्री में चेंज कर लो, आसानी से निकाल पाओगे। ये आ गया आपका 45, तो माइनस का कोट ये आ गया अंदर 15 इंटू 45, मल्टीप्लाई कर लो 45 इंटू 15, तो 15 5 जा कितना होगा 75, 15 4 जा 60, 60 इंटू ये हो गया प्लस 67, ये हो गया 675 डिग्री। ठीक है, बाहर माइनस चल रहा है। अब इसे ब्रेक करो, 360 इंटू ये आपका जो भी वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 360 प्लस कितना होगा 315 डिग्री। दिख रहा है ना, ये 360 प्लस 315 डिग्री। कोड 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगी, तो ये हो जाएगा कोड 315। कोड 315 फिर ब्रेक करो, माइनस ऑलरेडी चल रहा है, इसे आप क्या लिखेंगे 360 माइनस 45। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोड कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। चेंज होगा क्या कोड 10 में, नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो ये कितना आ गया, माइनस का कोड, एक माइनस हो आएगा, तो ये प्लस बन जाएगा पहले वाले माइनस से, तो 45 डिग्री, और कोड 45 डिग्री की वैल्यू 1, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पाई को ब्रेक कर देना किसमें, 180 डिग्री में, इसमें भी और इसमें भी, और से सॉल्व कर लेना इसी प्रोसीजर से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ये दोनों आपके लिए 11th में भी काम करेगा और आपके लिए 12th में भी काम करेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।